प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 16 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 18 अक्टूबर को जांच और 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर भी आज से नामांकन शुरू हो गया है। कोरोना काल के चलते कैंडिडेट को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है। नामांकन के समय रैली को मंजूरी नहीं है। सिर्फ 5 लोगों के साथ प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। 28 सीटों पर चुनाव होना है मध्य प्रदेश में और 1 सीट पर चुनाव होना है छत्तीसगढ़ पर मरवाही में। वहां भी काफी रोचक मुकाबला हो रहा है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ संदीप हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और सत्यप्रकाश भी इस वक्त रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संदीप, इस बार पूरा जो नामांकन है बदला बदला नजर आएगा। सबसे पहले हम चाहेंगे दर्शकों को एक बार फिर से आप गाइडलाइंस बता दें, क्योंकि जब नामांकन प्रक्रिया की बात आती थी तो उस वक्त प्रत्याशी कोशिश करते थे अपना दमखम दिखाया जाए, अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाए, लेकिन इस बार पूरा मामला ही बदला बदला नजर आएगा कोरोना के इस दौर में। और साथ ही क्या आज संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश से कोई आज बड़ा नेता नामांकन करे अपना? देखिए, वैसे तो राजनीतिक दल जब प्रत्याशी घोषित कर देते हैं तभी तय हो जाता है कि मुकाबला किस तरह का है, लेकिन सरकारी प्रक्रिया में जब नामांकन दाखिल किया जाता है तब वो चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होता है। और इस प्रक्रिया को, इस औपचारिकता की को पूरा करने के लिए बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। यानी प्रत्याशी की अपनी ताकत का एहसास नामांकन दाखिले के वक्त निकाली जाने वाली रैलियों के जरिए दिखाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की है कि अब ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं, रैली निकालने की ज़रूरत नहीं है, मनाही कर दी गई है। और साथ ही साथ में अगर प्रत्याशी नामांकन दाखिले के वक्त में ज़िला निर्वाचन कार्यालय पर पहुंचता भी है तो केवल 5 लोग ही उसके साथ में होंगे। तो ये एक सख्त गाइडलाइन है जो राजनीतिक दल और प्रत्याशियों की मंशा के खिलाफ में ये गाइडलाइंस है, या उनकी मंशा के विपरीत बैठती हैं, क्योंकि वो ताकत का एहसास नहीं करा पाएंगे। झंडे बैनर्स भी नहीं होंगे। प्रत्याशी अपने अकेले जाकर अपने कुछ साथियों के साथ में नामांकन दाखिल करेगा। 5 साथी भी इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कुछ गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, उन दस्तखतों की ज़रूरत पड़ती है और ये उस वक्त में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा किसी अन्य शख्स को जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो इस बार नामांकन दाखिला जैसे ही दफ्तर खुलेगा ये शुरू हो जाएगा और प्रत्याशी अपनी तैयारी कर चुके हैं। नामांकन दाखिले की आखिरी तारीख तक ये सिलसिला चलेगा, 17 तारीख तक, और 16 तारीख को नामांकन की जो पत्र दाखिल किए गए हैं उनकी जांच की जाएगी। लेकिन कोरोना काल में इस बार नज़ारा बदला होगा, ना भीड़भाड़ होगी, ना ही किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन। सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, मरवाही में मुकाबला बहुत दिलचस्प है, राजनीति खूब हो रही है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा ये अभी तक पार्टियां साफ नहीं कर पा रही हैं। तो आज तो उम्मीद बहुत कम है कि इस तारीख का कोई महत्व है छत्तीसगढ़ में, या कुछ उम्मीद है कि निर्दलीय प्रत्याशी 1-2 जाकर वहां पर नामांकन कर सकते हैं आज? देखिए, आज नामांकन की उम्मीद कम है। हालांकि जहां तक आपने भी कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी हो सकता है कि कोई नामांकन करे, लेकिन जो राष्ट्रीय दल हैं उनके प्रत्याशियों की नामांकन अमूमन, या हम यूं कहें कि जो परिपाटी चली आ रही है सियासी तौर पे, देखते हैं कि जो आखिरी के 2-3 दिन बचे होते हैं नामांकन के, जैसे 16 अक्टूबर नामांकन का आखिरी तारीख है, तो 14, 15, 16 ये 3 दिन होता है जब बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों का नामांकन होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। दोनों के प्रत्याशियों के नाम अब तक सामने नहीं आ पाया। हाँ, ये जरूर है कि अमित जोगी मरवाही से चुनाव लड़ेंगे। अगर जाति प्रकरण को लेकर कोई बड़ा मामला न फंसा, कोई बड़ा पेच न फंसा, तो ये मानकर चला जा रहा है। तो अभी ये भी तय है कि आज अमित जोगी भी अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, आज चुनाव समिति, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक शाम को कांग्रेस में होने वाली है और उसमें 3-4 नामों का एक पैनल बना के राष्ट्रीय चुनाव समिति के पास एक नाम तय करने के लिए भेज दिया जाएगा। बीजेपी में ये 2-3 दिन पहले हो चुका है, हालांकि अब तक नाम का ऐलान नहीं हुआ। तो जिस बात का अनुमान है कि अगले 1-2 दिन में, या हो सकता है कि 10 से 11 अक्टूबर तक प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कांग्रेस और बीजेपी दोनों करो और 14 से लेकर 16 के बीच में अपने अपने प्रत्याशियों के नॉमिनेशन फाइल की प्रक्रिया करें। हाँ, ये जरूर है कि अभी कोरोना काल में नए गाइडलाइंस और उस गाइडलाइंस के हिसाब से भीड़ भाड़ नहीं होनी है, लेकिन फिर भी सभाओं के जरिए या इसके अलावा नॉमिनेशन फाइल करने से पहले
जो बड़ी राजनीतिक सभा होंगी उसमें बड़े नेताओं की, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, मौजूदगी जरूर मरवाही में दिखाई देने वाली है। मतलब शक्ति प्रदर्शन होगा, लेकिन मंचीय शक्ति प्रदर्शन होगा। हाँ, जो तामझाम के साथ जाया करते थे निर्वाचन नॉमिनेशन फाइल करने, वो कमोबेश नहीं देखने को इस बार मिलेगा।